आइए आज हम चर्चा करते हैं युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले बस्तर सांसद दीपक बैद जी से, जिन्हें की आला कमान ने अभी नई भूमिका देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया है। पार्टी के निर्णयों में दीपक जी की भूमिका तथा इनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रखने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं दीपक जी से। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि पार्टी ने आपको जो महत्वपूर्ण भूमिका दिया है और इस चुनाव में पूरा दावेदारी जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर निर्णय भी आपको करना है, किसे टिकट देना है, किसे क्या करना है, पूरे निर्णय आपको लेना है। तो हमारे चैनल के दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि इस बार क्या तैयारी आपकी चल रही है? कांग्रेस की तैयारी बेहतर है। पार्टी ने मुझे जवाबदारी दिया है, आला कमान ने, छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने, सब लोग मिलकर पार्टी के लिए लगातार हम लोग रणनीतियाँ बना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। हम लगातार पार्टी को हर दिन कार्यक्रम हम कर रहे हैं। संकल्प शिविर अभी चल रहा है हम लोग का। संकल्प शिविर के बाद अगला चरण हम लोग का 2 अक्टूबर को फिर 90 विधानसभाओं में हम लोग कांग्रेस भरोसा यात्रा एक साथ हम निकालेंगे। फिर लगातार हमारे बड़े नेताओं का दौरा हो रही है। खड़गे जी लगातार आ रहे हैं, प्रियंका जी भी उस दिन कार्यक्रम हुआ, 25 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इस तरह बड़े नेताओं का भी लगातार दौरा हो रहा है। तो हम लोग का तैयारी बेहतर है, कहीं कोई कमी नहीं है। हम बेहतर तैयारी से हम चुनाव में जाएंगे। अच्छा, आपने अभी बताया कि आला कमान अधिकारियों का लगातार दौरा हो रहा है, तो देखा जाए तो विपक्ष में भी जो बड़े बड़े हमारे नेता शीर्ष पे बैठे हुए हैं, आला कमान है, उनके भी लगातार दौरे पे दौरा होता जा रहा है। मतलब एक बार आ रहे हैं, उसके बाद 2 बार 3 बार लगातार आते जा रहे हैं। तो क्या ये पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है? कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही, पूरी तरह से फेल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, वो तो अभी से नहीं, बहुत पहले से डेरा डाले हुए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी कई दफा आगे रुक के चले गए, लगातार केंद्रीय मंत्रियां आ रहे हैं। तो वो उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि यहाँ के जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है। उनको सत्ता हासिल करना है। सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, उनकी सेंट्रल एजेंसी चुनाव लड़ रही है। ईडी, आईटी उनके माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार को डराने का काम कर रहे हैं, हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दहशत बना के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में, वर्तमान 5 सालों में हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी हमारी जनता ने देखा है कि ईडी के छापे लगातार पड़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। लोगों के बीच कौतूहल बना हुआ है कि बार बार आखिर ईडी के छापे यहाँ क्यों पड़ रहे हैं। तो ये कोई चुनावी प्रोपेगेंडा है या हकीकत है? ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों ईडी नहीं जा रही है? कांग्रेस के सरकार या फिर गैर बीजेपी सरकारों में सिर्फ छापे पड़ रहे हैं। वहाँ पे आखिर मिल क्या रहा है? मिल तो कुछ नहीं रहा है। कभी इस विभाग में छापा मारो, कभी उस विभाग को खंगालो, कभी उस विभाग में कुछ नहीं मिला तो नेक्स्ट विभाग को खंगालो, मिल कुछ नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ पे वो छत्तीसगढ़ में दहशत फैलाना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, अस्थिर करना चाह रहे हैं, ताकि ये संदेश दें कि हम लोग सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये डरने वाले नहीं है। हम डटकर मुकाबला करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ईडी और चुनाव लड़ेंगे और सरकार हो। इस बार कांग्रेस पार्टी कौन कौन से मुद्दे लेकर चुनाव पे उतर रही है? हमारे पास पर्याप्त मुद्दे हैं। 5 साल में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने स्कूल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले, बंद स्कूल खोले, 3000 स्कूल बंद किए, खोले। हेल्थ के मामले में बेहतर काम किए। उसके बाद बिजली, पानी, सड़क पे काम किए। फिर किसानों को कर्जा माफ़ी किए,
2500 रुपये समर्थन मूल्य दिए, युवाओं को रोजगार दिए, बेरोजगारी भत्ता दिए, माता बहनों को आंगनबाड़ियों या मिताइनों उनका मानदेय बढ़ाए, और ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार ने बेहतर की। अगर देखा जाए तो सभी बच्चे से लेके युवा से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। सभी ऑल इन वन कर्मचारियों के लिए बेहतर काम किया है, तो कहीं भी कोई हमको दिक्कत नहीं है। बात करते हैं आस्था की। गोठान का निर्माण हुआ, देख रेख हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है हमेशा आरोप लगाता है। वो आरोप क्यों लगाता है? क्योंकि गोठान गौ माता हमारी आस्था से जुड़ी है, हमारे धर्म से जुड़ी है, तो उसको लेकर आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि उसकी आड़ में केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कहाँ तक है सच है? देखिए, गोठान हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, परंपरा है। पहले भी हर गांव में गोठान रहता था, लेकिन सरकार ने उनको इस समय प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से, गाय के नाम से राजनीति करते आए, वोट मांगते आए, इस समय चला नहीं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान राम के लिए भी बेहतर काम किए, राम वनगमन पथ बनवाए, और उसके बाद भगवान राम का मंदिर बनवाए, और गोठान गाय के लिए गोठान बनवाए। अब इनको उसमें भी भ्रष्टाचार नजर आता है। कितनी लागत की है गोठान? 8, 10, 12 लाख की। अब उसमें भी इनको भ्रष्टाचार नजर आता है, तो समझ से परे है। आखिर ये लोग गोठान और गाय से क्यों नफरत कर रहे हैं? कौन काम कर रहे हैं? वहाँ के समूह वाली माता बहनें काम कर रहे हैं। मतलब आप माता बहनों का विरोध कर रहे हो, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विरोध कर रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति का उन्होंने संवर्धन करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ सिर्फ ये विरोध की राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इस बार हम कितनी सीट लाने में कामयाब हो सकते हैं, उसके बारे में जनता जानना चाहेगी। इस समय इतना बेहतर हम लोगों ने काम किए। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जितना काम नहीं कर पाया, उतना हमारी सरकार ने काम किया है। इस समय हम चुनाव में 75+ सीट जीत कर जाएंगे, और ऐतिहासिक और रिकॉर्ड सीटों के साथ, बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो शायद मुझे आपसे नहीं, आपकी विपक्षी पार्टी से पूछना चाहिए था, और मैंने कई बार उनसे पूछा भी, लेकिन उसमें वो कसमकस हैं और स्पष्ट स्थित नहीं है। विपक्ष में इस बार सीएम का चेहरा आप किसे देख रहे हैं? किसे होना चाहिए? अब वो तो विपक्ष के पास तो कोई चेहरा ही नहीं। वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरा पे लड़ना चाह रहे हैं। हिमाचल में नरेंद्र मोदी के चेहरा पे लड़े, कर्नाटक में उनके चेहरे पे लड़े। क्या हासिल हुआ है देश की जनता ने देख चुका है। छत्तीसगढ़ में फिर उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हासिल होगा देश की जनता देखेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी के ऊपर भरोसा है नहीं। 15 साल मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और गुटबाजी इतना ज़्यादा है कि आपस में लड़ रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं। तो सिर्फ सेंट्रल एजेंसी और केंद्र के भरोसे चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बिखराव हो चुकी है, हार मान चुकी है, और वो बस अंतिम लड़ाई लड़ रही है। इससे छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, कांग्रेस ही ऐतिहासिक सीटों से यहाँ पे जीतेगी। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस सरकार में सभी के लिए कुछ न कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसे अपने किसान भाई, आदिवासी भाई कांग्रेस को अपनी सरकार मान चुके हैं। लेकिन इस बार जनता जनार्दन अपना किसको आशीर्वाद दे रही है, किसको सत्ता पे बैठा रही है, ये तो हम जल्द देखेंगे। इसी के साथ लेते हैं नमस्कार।